आज एक शैतानियत इतनी की है, इंजेक्शन लगाया है ना वो टीका, दर्द कर रहा है तो ज़्यादा नहीं खेल रहा, लेकिन आज बोलता है नानू तू योगा करता है लेकिन बीड़ी क्यों पीता है। यस, गंदी चीज़ है बोले ना, ये गंदा है। हाँ बेटा गंदा है, बिल्कुल तेरी बात करेक्ट है। अगर हम ही ज्ञान देते हैं तो ये गंदी चीज़ है। तेरे को सब चीज़ बताऊंगा कि ये कैसे होता है, क्यों होता है, समझ गया। तम्बाकू क्यों खाते हो? हाँ वही तो मैं बताऊंगा कि ये तम्बाकू क्यों खाते हो। तो सिगरेट पीता था मैं, पहले जवान था ना, जब हीरो थे हम, हीरो थे ना फिल्म इंडस्ट्री में। इसमें यासीन मलिक पहाड़ियों में एक टाइगर बन के पी के सिगरेट दिखाता था और मैं सिगरेट पीता था। फिर ये मेरा पीटीआई ने, मेरे गुरु ने बोला तू तेरे फेफड़े गड़ जाएंगे, समझ गया। बोला तेरे फेफड़े गड़ जाएंगे अगर तू ये करेगा तो। ये मैं उसका चेला था, वो मेरे गुरु थे, तो बहुत गुरु थे। तो बोला ब्रेंदर इतनी सिगरेट पीता है, तो मैं बोला मैं क्या करूं, मेरे को इसके में तलब लग गई भाई। ड्यूटियों के अंदर रहते हैं तो 2 घंटा नीचे मोर्चे में नीची गर्दन करके माचिस नहीं जलाते थे, छुप करके बीड़ी पी वो सिगरेट पीते थे। फिर इसकी वो प्रॉब्लम आ गई, ये शरीर के लिए हानिकारक है। फिर मैं शरीर के लिए मैं सजग था तो मैं बीड़ी पे आ गया। देखो क्या क्या होता है, मैं बीड़ी पीने लग गया। फिर वो बीड़ी भी बोला ये भी खतरनाक है, दौड़ते हैं सांस उठेगा, दम उखड़ेगा और फेफड़े गड़ जाएंगे, फिर आगे बुढ़ापे में तू ये मरीज होकर के पड़ जाएगा। तो मैंने बीड़ी छोड़ के तम्बाकू सीख लिया। एक मेरा गुरु था पीटीआई पुना क्वालिफाइड, उसने मेरे को तम्बाकू सिखा दिया। फिर मैं तम्बाकू खाने लग गया। और फिर तम्बाकू खाने के बाद और फिर मैं पैक लगाने, जैसे ये हिंदुस्तान में हम सेना में थे तो मांस मच्छी मदिरा ये तो जवान का फिर वो युद्धों की कहानियाँ होती है। खा करके मूछों के अंटी लगाते हैं, निकालते हैं ना अपने दिल की आवाज़ जब दुनिया थर्राती है सैनिकों से। अरे वो देखते नहीं है युद्ध के अंदर हमारे को पहाड़ी एरियो में ये करते हैं, तो ये ठीक है। फिर उसको मैंने छोड़ा, उसको भी पी करके देखा, उसको भी छोड़ दिया। अब मैं बीड़ी छोड़ूंगा कब, दिसंबर में। 65 साल मेरी उम्र, 1 साल पिया है मैंने अभी। बीच में केवल तम्बाकू खाता था। ये भी चूना, इसमें कैल्शियम होता है, इसमें थोड़ा बचाव होता है। तो सिगरेट और बीड़ी को छोड़ने के लिए मैंने तम्बाकू सीखा। अब मेरी तम्बाकू भी हो जाती है, बीड़ी भी। वहाँ ताश खेलते हैं बूढ़े लोग, अब वो एक जला के दो, उसको जला के दो, तो एक हमारे को भी तलब आ जाती है, वो जला के भी वो भी दे देते हैं। तो मतलब वहाँ भी पी लेते हैं। फिर इसकी हैबिट होगी। अब ये मैं घर में बंडल लेके आने लग गया है कि मैं सुबह शाम 1-2 पी लेता हूँ, फिर योगा कर लेता हूँ, फिर मेरे को एक तलब आ जाती है। कब मस्ती के लिए पीता हूँ, हस्ती के लिए पीता हूँ, इसके शरीर के लिए, इसको बताने के लिए, इसके लगन जज्बा और जुनून के लिए खाया पिया जाता है। और ये खाया पिया नहीं है, ये बनाया किस लिए है, ये बहुत, लेकिन इसका रूल रेगुलेशन है, किससे बचे किससे नहीं। फिर बोले इसको खा करके आने दो, मीट भी मच्छी भी आने दो और अंडे भी आने दो, मेरे को सब कुछ आने दो। फिर वो अपने शरीर को खराब कर लेते हैं, उसी एक में डूब जाते हैं, एक में डूब जाते हैं, समझ गया। अब तेरे को नॉन वेज भी रहना है और वेज भी रहना है, लेकिन नशे में नहीं जाना। हाँ, नशे के अंदर हमारी क्वालिटियां थी, अब तुम्हारी क्वालिटियां नहीं है। आज की क्वालिटियों में तुम नहीं झेल पाओगे, मैं नहीं दूंगा। तुम झेल ही नहीं पाओगे। आज की क्वालिटियां तुम झेल ही नहीं पाओगे। क्यों? हमारे अंदर ताकत थी, हम झेल गए। उसका फुल हस्ती और मस्ती देखने के लिए उसमें दमखम भी होना चाहिए उसके अंदर। लेकिन फिर वो कितने दिन सब मर्द बन करके लेते हैं, छोकरे से लेकर। ये है हमारी परिपाटियां आती आई हैं, सोमरस बोलते हैं हम इसको। तो उनके अंदर है, लेकिन उनके अंदर डूब के मतलब रम जाना, फिर इस शरीर को खोखला कर लिया जाता है और हम उसके अधीन हो जाते हैं। बुरी हालत होती है फिर। क्या क्या राजेश खन्ना हीरो हमारे, देखो धर्मेंद्र है, क्या टाइगर है वो, लेकिन वो शरीर से वो थोड़ा सा ज़्यादा खा पीते थे, बलिष्ठ थे और ये थे, लेकिन बुढ़ापा उसका गलत होता है। और बुढ़ापा ही मेन है
तो इसको वापिस पुनर्जन्म में लेकर के आओ, इसको बचपने में लेकर के आ जाओ। तेरे को फिर संभलना है अभी एक बार। इस चीज को मैं छोड़ता हूं, बचपना से शुरू करता हूं। अभी तू कैसे हो गया, मेरी बॉडी कैसे थी, मेरे को कैसे कर दिया तेने। फिर वो अपने आप ऑटोमेटिक उस चीज से घृणा हो जाएगी। उसके अंदर आत्मा से घृणा करो, परमात्मा से, आत्मा से बात करके। ये इसके अंदर है। मन को हटा दो, मन को क्लियर कट हटा दो, और फिर गर्व में आकर के, फिर गर्व महसूस कर करके, आज के बाद तैने मेरे को अंदर ये बीड़ी से, सिगरेट से, इससे फेफड़ों का ये है, पेट का है वो खाने से, ये लालसा से है, इससे तमन्ना से, इससे हट जाऊंगा। वो बीच बीच में इनको अपना भी लो। वो सब अपनाते हैं, एक से एक पार्टियां करते हैं, खाते पीते हैं। मेरे को भी कई बोलते हैं, सर एक दिन होटल में खा रहे थे, बना रहे थे। मैं हाँ भाई यस, ये तो होना चाहिए। तो ये चीजें रखो, लेकिन उसके ऊपर ये मत जाओ कि शरीर को खोखला कर दो, बॉडी को खोखला। या तो जाओ तो इनको समझो, इनकी लतों को मत पकड़ो, इसको देखो, पजोखो, ये किसका फोन है? और फिर उसका निचोड़ निकाल करके उससे दूर हो। ये फोन किसका है? ये नहीं कि उसके आनंद में डूबो, उसका आनंद लेकर के उसमें अपने शरीर से बात करो। और क्या बात करेगा वो बताओ, अब क्या बात करेगा वो बताओ मेरे से। क्या पहले मुझे ये बताओ, ये फोन किसका है? फोन मेरे को नहीं पता है, मेरा है। हैं? मेरा है, और किसका है? ये फोन किसका आ रहा है? अच्छा, ये कि मेरे को कोई टीचर है आसाम में, उसका फोन आ रहा है। वो मेरे को बाप बोलता है। वो बोलता है एक बाप ने जन्म दिया है, एक बाप आप हो। ये मेरे को मेरा बेटा बना हुआ है। बोला नहीं, मैं बोला भाई मेरे 2 बेटे हैं। तो बोला एक बेटा मेरे को भी बना लो। तो ये अकेला ही बेटा है अपने बाप का, और टीचर है। इनके बाप बिजनेस करते हैं, शेयर मार्केट का काम करते हैं, आसाम के हैं रहने वाले। अभी ये बच्चा मेरे से बात करता है, ये लड़का, ये टीचर है, बच्चा नहीं जवान है। ये 32 साल हो गया, शादी भी नहीं किया है, और इसने अभी ये शादी करेगा, टीचर लग गया है, और ये मेरा बेटा बना। ऐसे कई बच्चे, कोई किसी को बात पूछते हैं, उनको बताते हैं, तो ये ऐसी बात है। बोल चुप 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 बस चुप। हंसता है, दांत निकालता है, मजाक उड़ाता है, मुंह बंद करता है, शैतानी करता है मेरी। पूछ क्यों पूछता है? चुप 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 चुप। ये पावर होती है, ये बॉडी के ना, ये चेस्ट में, कंठ में। अब और बुलाएगा, चुप और गुस्सा दिलाएगा। चुप 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 चुप